Hello everyone, myself शाहपुरी अश्विनी फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल और शाहजनी। तो देखो बच्चों, आज हम हमारा 6 नंबर का लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। तो कौन सा है 6 नंबर का? रूम्स इन अ हाउस। तो ये चैप्टर शुरू करने के पहले यहाँ पे क्या है, एक टेस्ट आई है, वो क्या करना है, हमें देखना है। तो देखो बच्चों, इस टेस्ट में हमें क्या आता है, तो वो क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने देखो हर चैप्टर में उसको जिस तरह से हमने सॉल्व किया था उसी टाइप पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको भी देखना है। तो देखो और जिस टेस्ट में जितना आता है आपको उतना आपको लिख करके मुझे सेंड करना है। लेकिन देखो बच्चों, जितना मैंने आपको नोटबुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है, उसको मत देखो। आपको जितना आता है बस उतना ही सॉल्व करो एंड सेंड करो। तो आज हम हमारा 6 नंबर का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा है? रूम्स इन अ हाउस। तो मैं बोर्ड के ऊपर लिखती हूँ, आपको भी पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक का 27 ओपन करना है। ROOMS रूम्स इन इन अ हाउस, HOUSE हाउस। तो ये है 6 नंबर का चैप्टर। तो रूम्स इन अ हाउस मीन्स देखो, जब एक घर होता है, एक हाउस होता है, तो उसमें वन ही रूम होती है, ठीक है? नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग के रूम्स होते हैं। तो वो क्या करना है, इसमें हमें वही देखना है। तो देखो बच्चों, वी ऑल लिव इन आवर होम। तो हम सब कहाँ पे रहते हैं? एक घर में रहते हैं। वी नीड अ हाउस फॉर शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। इट इज अ प्लेस वेयर वी फील सेफ एंड हैप्पी। हाउस इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड। तो जिस तरह से मैंने आप देखो, तो जो हमारी पूरी फैमिली होती है वो कहाँ पे रहती है? एक हाउस में रहती है। और हाउस हमें क्या करता है, तो प्रोटेक्शन एंड शेल्टर, जो कि अच्छी से छाया देता है, जिस छाया के नीचे हम सब, हमारा परिवार क्या करते हैं, उसमें रहते हैं। और हाउस क्या करता है, तो हमें हीट, रेन, कोल्ड, वाइन, उसी के साथ थीव्स एंड एनिमल्स, इन सब से क्या होता है, एक घर हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट देता है। तो इसीलिए हमें हाउस की बहुत जरूरत होती है। और क्या होता है, तो हाउस ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे हम सेफ और हैप्पी रह सकते हैं। तो ये हो गया हाउस के बारे में। तो अब हम देखेंगे हाउस में जो रूम्स आते हैं उसके बारे में देखेंगे। मॉडर्न हाउस हैज मेनी रूम्स इन इट। सम ऑफ दीज रूम्स आर ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, किचन, बाथरूम एंड डाइनिंग रूम। तो एक हाउस में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के रूम्स होते हैं। तो वो रूम्स कौन से होते हैं, वो हमें क्या करना है, देखना है। तो जो देखो, और हाउस में जो सिंपल हाउस होता है उसमें इस तरह से अलग अलग क्या होता है, नहीं हो। तो फर्स्ट रूम इसमें कौन सा आता है? ड्राइंग रूम, DRAWING ड्राइंग रूम, ROOM रूम। ये हो गया हाउस में का फर्स्ट रूम। उसके बाद सेकंड रूम देखने वाले हैं, कौन सी होती है? डाइनिंग रूम, DINING डाइनिंग, DINING डाइनिंग रूम, ROOM रूम। ये हो गई सेकंड नंबर की रूम। उसके बाद थर्ड देखना है किचन, KITCHEN किचन। 4 नंबर बेडरूम, BED बेड, ROOM रूम। ये है बेडरूम। उसके बाद 5 नंबर बाथरूम, BATHROOM बाथरूम। एंड जो लास्ट है 6 नंबर का रूम देखना है, वो है स्टडी रूम, STUDY स्टडी, STUDY स्टडी रूम, ROOM रूम। तो ये हो गई स्टडी रूम। इस तरह से क्या होता है, एक जो मॉडर्न हाउस होता है, जो कि सिटी टाउन में रहते हैं, जो अच्छे बंगलो होते हैं, फ्लैट होते हैं, बहुत बड़े घर होते हैं, पक्का हाउस होते हैं,
तो उसमें क्या होता है, ये 6 टाइप के उसमें रूम्स होते हैं। तो ड्राइंग रूम देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया है। तो ड्राइंग रूम किसके लिए होता है, कहाँ पे होता है? देखो जब हम घर में एंट्री करते हैं तो फर्स्ट जो हॉल रहता है बड़ा वाला, उसमें टीवी, सोफा सेट और अच्छे अच्छे जो वहाँ बाहर जो रहते हैं, जहाँ पे पूरा जो गेस्ट आते हैं बैठते हैं, उस रूम को क्या बोलते हैं? ड्राइंग रूम बोलते हैं। तो ये हो गया घर का फर्स्ट हिस्सा। उसके बाद सेकेंड रूम देखनी है हमें, डाइनिंग रूम। तो DINING डाइनिंग, ROOM रूम। तो डाइनिंग रूम किसके लिए होती है? वहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरी फैमिली बैठ के वहाँ पे हम खाना खाते हैं। देखो यहाँ पे पूरा डाइनिंग टेबल्स लगे हैं उस रूम में, और वहाँ पे सब जन बैठ के क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो उस रूम को कौन सी रूम बोलते हैं? डाइनिंग रूम बोलते हैं। उसी के बाद थर्ड रूम है किचन, KITCHEN किचन। तो किचन में क्या होता है? खाना बनाया जाता है। देखो सबको पता है किचन कहाँ पे होता है। तो उसमें मम्मी क्या करती है, हमारी खाना बनाती है ना। तो वो कौन सा रूम होता है? उसको किचन बोलते हैं। उसके बाद 4 नंबर का हाउस जो है, रूम जो है वो है बेडरूम, BED बेड, ROOM रूम, बेडरूम। तो बेडरूम में हम क्या करते हैं, स्लीप करते हैं, वहां पे हम सोते हैं ना। तो उसको कौन सी रूम बोलते हैं? जहाँ पे हम सोते हैं उसको बेडरूम कहते हैं। और नेक्स्ट है बाथरूम, BATH बाथ, ROOM रूम। तो बाथरूम में जहाँ पे हम स्नान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाथरूम। एंड जो लास्ट है वो है STUDY स्टडी, ROOM रूम। स्टडी रूम में हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं, कैन यू टेल व्हाट ईच ऑफ दिस रूम्स इज यूज फॉर? ड्राइंग रूम, लिविंग रूम इज यूज टू सिट टुगेदर टू रिसीव गेस्ट एंड फॉर रिक्रिएशन। तो मैंने अभी आपको बोला कि क्या होता है ड्राइंग रूम में, तो गेस्ट आते हैं जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे हम टीवी, सब फैमिली मिलके वहाँ पे हम टीवी देखते हैं। उसको कौन सी रूम बोलते हैं? ड्राइंग रूम बोलते हैं। एंड सेकेंड है किचन इज यूज फॉर कुकिंग फूड। तो किचन का यूज किसके लिए होता है? खाना बनाने के लिए होता है। और नेक्स्ट है बेडरूम, बेडरूम इज यूज फॉर स्लीपिंग। तो बेडरूम का इस्तेमाल किस लिए होता है? वहाँ पे हम सोते हैं। एंड नेक्स्ट है बाथरूम। तो बाथरूम का यूज किस लिए होता है? बाथरूम इज यूज फॉर बाथिंग फॉर एंड फॉर टॉयलेट। एंड जो लास्ट है 6 नंबर, वो है स्टडी रूम। तो स्टडी रूम इज यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। तो स्टडी रूम में हम क्या करते हैं? वहाँ पे बैठ के रीडिंग एंड राइटिंग करते हैं, लिखना पढ़ाई जो होता है हमारा स्कूल का वर्क, वो हम कहाँ पे करते हैं? स्टडी रूम में करते हैं। इस तरह से एक रूम में, एक हाउस में क्या होते हैं? अलग अलग टाइप्स के रूम होते हैं। तो अब देखना है हमें नेक्स्ट, इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ हाउस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। तो हमारे जो आजू बाजू में हमें कैसे घर देखने को मिलते हैं, उसमें 2 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप का हाउस कौन सा होता है एंड सेकेंड कौन सा होता है, वो देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, कच्चा हाउस, KUTCHA कच्चा हाउस, HOUSE हाउस। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, जो कि कच्चा हाउस। हमारे अराउंड में जो हमारे घर के गांव के जहाँ पे हम देखते हैं, हमारे जो बाजू में रहते हैं, वो 2 ही टाइप्स के हाउस होते हैं। इसमें ही अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं? हाउस बनाए वाले होते हैं। तो कच्चा हाउस देखेंगे, कच्चा हाउस किसे बोलते हैं और क्या होता है, वो हम क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। तो कच्चा हाउस आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, वुड, लीव्स, बाम्बू एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस। तो कच्चा हाउस किस किस से बनता है? देखो कच्चा हाउस बनाने में क्या लगता है? तो स्ट्रॉ, मड, वुड, लीव्स एंड बाम्बू। तो इसमें मैं आपको कुछ वर्ड्स देती हूँ जो कच्चा हाउस में आते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे इसमें मड, MUD, मड। मड मीन्स क्या होता है? मड किसे बोलते हैं? मड मीन्स चिखल, माटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? मड बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रॉ, STRAW स्ट्रॉ। सेकेंड लिखना है STRAW स्ट्रॉ। थर्ड लिखना है इसमें लीव्स,
LEAVES, जो ड्राई लीव्स होते हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं, उससे कौन सा हाउस बनता है? कच्चा हाउस बनता है। LEAVES लीव्स। तो ये है थर्ड नंबर का। और आगे देखना है, और उसमें देखना है हमें नेक्स्ट वुड, WOOD, वुड, WOOD, वुड। तो इस टाइप से इन सब चीजों को मिला के कौन सा हाउस बनता है? वो होता है कच्चा हाउस। तो देखो हाउस कैसे होता है, बिकॉज दे आर टेम्पररी एंड कैन बी इजीली मेड और ब्रोकन। और जो कच्चा हाउस होता है वो कैसे होता है? टेम्पररी होता है। वो अगर जोर से बारिश आ गई या जोर से हवा चली तो वो जो कच्चे हाउस होते हैं वो टूट सकते हैं। वो बहुत दिन के लिए वो क्या होते हैं? टिकते नहीं है, क्योंकि वो देखो ना, किससे? तो वो बाम्बू, सूखे पत्ते, इन सब से क्या करते हैं? उस हाउस को बनाते हैं। They are not very expensive to build and are mostly found in village. They are called huts. और उसी तरह कच्चा हाउस में क्या आते हैं? हट्स आते। तो अब देखेंगे हम इसमें कच्चा हाउस का क्या होता है। ये जो कि कच्चे हाउस कहाँ पे रहते हैं? विलेज में रहते हैं। वो बड़े बड़े शहर, टाउन में, सिटी में वो हाउस नहीं आते हैं। वो तो छोटे जहाँ पे विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, वहां पे हमें हट एंड कच्चा हाउस देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं हम। इसमें स्टील हाउस स्टैंड ऑन वुडन प्लेस। दे आर मेड ऑफ वुड ओनली एंड आर 10 to 12 feet above the ground. They are built in a place having heavy rainfall. तो इसमें देखो जो है वुड से बना हुआ जो हाउस होता है, वुडन पोल्स, तो उससे क्या होता है एक। और अब देखना है आगे इग्लू का। तो इग्लू हाउस देखो, एन इग्लू इज हाउस मेड ऑफ स्नो। इट हैज अ डोम शेप्ड रूफ। इन स्मोक लिव इन इग्लू। तो देखो इग्लू कैसा होता है, यहाँ पे दिया है देखो इग्लू का हाउस, इग्लू हाउस। तो वो वहां पे जहाँ पे जो बहुत जो ठंडा होता है, देखो बर्फ, आइस होते हैं, वहां पे क्या होते हैं? इग्लूज बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट इसमें टेंट। टेंट इज अ हाउस मेड ऑफ कैनवास। इट कैन बी इजीली मूव एंड फिक्स्ड अगेन। तो जो टेंट हाउस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो क्या करते हैं? क्लॉथ के बनाए हुए होते हैं। और क्लॉथ का इस्तेमाल करके वो हाउस, देखो हम जहाँ पे ट्रिप के लिए जाते हैं या कहाँ पे रुकने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं? टेंट हाउस बनाते हैं। और जितना दिन हमें वहाँ पे रुकना है, रहना है, वहाँ पे हम रुकते हैं और वो टेंट हाउस में हम रहते हैं। और जब हमें वो जो प्लेस हमें छोड़ना है तो हम क्या करते हैं? टेंट हाउस को हम छोड़ते हैं और वहां से वो घर जो है वो उसको हम निकाल सकते हैं। इस तरह से क्या करते हैं? टेंट हाउस बनाते हैं। इट इज यूज्ड बाय पीपल हु स्टे एट वन प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन। देखा हम टेंट हाउस हो गया। और टेंट हाउस टेम्पररी हाउस होता है। वहां पे हम टेंट हाउस में क्या करते हैं? ज्यादा दिन नहीं रुक सकते हैं। तो आगे देखेंगे हम टेंट हाउस के बाद नेक्स्ट है हाउस बोट। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 29 पे दिया है हाउस बोट। वो कैसा है? वो पानी में है। देखो वो जैसे कि हम पानी में से हमें जाना है कहाँ पे, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हाउस बोट का। तो हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस। सम पीपल इन कश्मीर लिव इन अ हाउस बोट। तो कहाँ के लोग रहते हैं हाउस बोट में? कश्मीर के लोग। तो कश्मीर में क्या करते हैं लोग? हाउस बोट में रहते हैं। तो द हाउस बोट्स आर आल्सो हियर बाय टूरिस्ट। और जो टूरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? हाउस बोट का इस्तेमाल करते हैं। और क्या करते हैं? वो पानी में से सफर करते समय हाउस बोट में रहते हैं। तो हाउस इन द हिल्स हैव स्लोपिंग रूफ्स। और अब नेक्स्ट देखना है अ कारवैन इज अ मोबाइल हाउस। इट इज अ हाउस ऑन व्हील्स। इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जिस तरह से हाउस बोट में हम पानी में से इधर से वहां पे जा सकते हैं, उसी टाइप जो ये कारवैन है उसमें क्या होता है?
वो हाउस क्या होता है, जा सकता है। तो उस हाउस का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो वो एक मोबाइल टाइप हाउस है, उसको हम कहाँ पे भी लेके जा सकते हैं क्योंकि उसको क्या है, व्हील्स है। तो नेक्स्ट हाउस है स्लोपिंग रूफ हेल्प अस स्नो और रेन टू स्लाइड ऑफ इजीली। और जो लास्ट वाला हाउस है वो है स्लोपिंग हाउस। तो वो स्लोपिंग हाउस किस टाइप में होता है, इस टाइप से होता है। अगर ऊपर से बारिश भी आई तो क्या होती है, उससे इजीली नीचे गिर सकती है। तो इस हाउस को कौन सा हाउस कहते हैं, स्लोपिंग हाउस बोलते हैं। तो कच्चा हाउस में हमने कौन से हाउस देखे, वो क्या करना है, यहाँ पे हमें लिख करके लेना है। तो मैं आपको बोर्ड के ऊपर अभी लिख करके तो फर्स्ट हाउस हमने देखा स्टील्ट हाउस, फर्स्ट कच्चा हाउस का फर्स्ट हाउस STILT स्टील्ट हाउस, STILT स्टील्ट हाउस, HOUSE हाउस। तो हमने ये हाउस देखा। उसके बाद सेकेंड हाउस कौन सा देखा हमने, उसमें जो कि स्टील्ट हाउस कैसे होता है, बाम्बू के ऊपर वो क्या होता है, बना हुआ होता है, जो कि वुडन पोल्स होते हैं। और वो क्या होता है, उसको 12 फीट अबाउ द ग्राउंड, और वो 12 फीट के जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर ही वो क्या होता है, हाउस रहता है। और नेक्स्ट हाउस देखा हमने इग्लू, सेकेंड हाउस है इग्लू, IGLOO इग्लू हाउस, HOUSE हाउस। ये एक हाउस हमने कच्चा हाउस में देखा। उसके बाद थर्ड हाउस है टेंट हाउस, TENT टेंट, टेंट हाउस। तो टेंट हाउस किससे बना होता है, वो क्लॉथ से बनाए वाला हाउस होता है। और वो क्या होता है, टेम्पररी हाउस होता है। वो क्या होता है, ज्यादा दिन वो टिकता नहीं है क्योंकि हम उसका इस्तेमाल सिर्फ हम कहाँ पे अगर ट्रिप के लिए गए हो तो, या जो कामगार होते हैं देखो, उनको जहाँ जिस एरिया में काम करना है वहाँ पे वो क्या करते हैं, टेंट हाउस लगा के वहाँ पे काम करते हैं। और काम खत्म होने के बाद वो घर क्या करते हैं, वो वहाँ से निकाल के लेते हैं। तो ये हो गया टेंट हाउस। उसके बाद 4 नंबर का जो हाउस हमने देखा वो है हाउस बोट। वो कहाँ पे होता है, पानी में वो हाउस बोट होता है, HOUSE हाउस, BOAT बोट। तो 4th नंबर का हाउस हमने देखा हाउस बोट। एंड 5 नंबर का जो लास्ट हाउस एक हाउस था वो है CARAVAN। तो इस हाउस को क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं, और वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। उस हाउस को हम साथ में लेके जाते हैं। और जो नेक्स्ट हाउस देखा हमने स्लोपिंग रूफ। तो इस हाउस के ऊपर क्या होता है, पानी भी उसके ऊपर वो नहीं रुकता है, वो क्योंकि वो उसका शेप जो कि जब ऊपर बारिश गिरी तो वो स्लाइड टाइप होता है, वो फिसल के क्या होता है, नीचे आता है। SLOPING स्लोपिंग रूफ, ROO रूफ। ये एक हमने उसमें हाउस देखा। इस टाइप के हमने कच्चा हाउस में जो कि अलग अलग हाउस आते हैं उसके टाइप जो है हाउस के, वो हमने देखा है। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है पक्का हाउस। सेकेंड पॉइंट है इसमें पक्का हाउस, PUCCA पक्का, HOUSE हाउस। तो पक्का हाउस किससे बनता है और वो किस टाइप का हाउस होता है, वो क्या करना है, हमें देखना है। तो पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, वुड, ग्लास, सीमेंट एंड आयरन। दे आर परमानेंट हाउस। तो कच्चा हाउस परमानेंट हाउस होता है क्या, नहीं। वो कैसे होते हैं, जो कच्चा हाउस होते हैं वो टेम्पररी हाउस होते हैं, वो कभी भी निकल सकते हैं, टूट सकते हैं उसको, क्योंकि वो कैसे है, टेम्पररी हाउस है। और जो पक्का हाउस होते हैं तो वो क्या होते हैं, बहुत मजबूत और स्ट्रांग होते हैं, और वो कभी भी टूटने वाले नहीं होते हैं, और वो परमानेंट हाउस होते हैं। तो देखेंगे हम कि पक्का हाउस किस किस चीजों से बनता है। तो ब्रिक्स, वुड, ग्लास, सीमेंट एंड आयरन। तो ब्रिक्स मीन्स विटा होते हैं, बीट से वो घर क्या होता है, बनता है। उसके बाद वुड, उसके बाद विंडो होते हैं, और वो विंडो को क्या कहते हैं, ग्लास बिठाए रहते हैं। ग्लास मीन्स कांच वाले क्या होते हैं, उसको विंडो होते हैं। उसके बाद सीमेंट लगता है, और आयरन जो कि सड़ई होती है उससे और सीमेंट से क्या करते हैं, वो पक्का हाउस बनाते हैं।
और वो क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है इसलिए वो पक्का हाउस होता है और वो परमानेंट हाउस होता है, वो कभी भी टूटता नहीं है। These house are very strong and safe। और वो घर कैसे होते हैं? Strong and safe। क्योंकि अगर बहुत तेज बारिश हो गई या बहुत हवा आ गई तो वो हाउस क्या होते हैं? टूटने का उससे हमें डर नहीं होता है, इसलिए वो सेफ हाउस होते हैं। तो दे आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज। तो इस टाइप के घर कहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए? तो वो कहाँ पे रहते हैं? टाउन एंड सिटी में रहते हैं। जिस तरह से कच्चा हाउस कहाँ पे होता है? विलेजेस में होते हैं, छोटे गांव में होता है। उस टाइप पे पक्का हाउस क्या होता है? बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े गांव में हमें क्या करते हैं? देखने को मिलते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखना है पक्का हाउस में। तो देखो यहाँ पे बिल्डिंग जो दिए है वो देखो कितनी बड़ी है ना? वो क्या है? बहुत ही जब भी हम बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करते हैं? बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं। तो हमें पक्का हाउस में क्या होना है? फर्स्ट देखना है क्या आता है? PUCCA पक्का हाउस, HOUSE हाउस। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट है, देखो यहाँ पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। फर्स्ट MULTI मल्टी स्टोरेड, STOREYED। यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये स्पेलिंग को थोड़ा सा 2-3 पॉइंट में दिया है, उस टाइप में ही आपको क्या करना है? उसको बोलना है। तो YED मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, BUILDING बिल्डिंग। तो ये है पक्का हाउस में फर्स्ट हाउस देखा हमने, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। MULTISTOREYED मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, BUILDING बिल्डिंग। तो देखा होगा आपने, अगर आप कहाँ पे सिटी में गए होंगे तो वहाँ पे क्या होती है? इस टाइप में बड़ी सी बिल्डिंग होती है जो कि बहुत उसके क्या होते हैं? फ्लोर होते हैं। तो उस इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक ही फैमिली रहती है क्या? नहीं। तो उसमें क्या होता है? बहुत सारी फैमिली उसमें क्या होती है? रहती है, जो कि अलग अलग फैमिली होती है। देखो उसमें 1 BHK 2 BHK ऐसे क्या होते हैं? उसमें उनके फ्लैट्स होते हैं और उस फ्लैट में क्या होती है? अलग अलग क्या होती है? उसमें फैमिलीज रहती है और वो बहुत ही पक्का हाउस होता है वो। इसलिए क्या होता है? वो जितना भी बड़ा हो वो उसको क्या कर सकता है? उसको सेफ रख सकता है। तो इस टाइप पे हो गए, हमने देखा। देखो these days many villages also have पक्का हाउस। Most people in the cities and towns live in a multi-storied building। तो these houses are built one upon another, they are called flats। और जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि अलग अलग फैमिली जो होती है उसमें रहती है, उनको क्या उनके घर को क्या बोलते हैं? फ्लैट्स बोलते हैं। Sometimes you see very tall buildings, these are called। तो देखो आपने भी देखा होगा कि जो बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, जो एक से बड़े बड़े जो शहर होते हैं उसमें क्या होती है? इस टाइप की जो बिल्डिंग दिखाई देती है तो उसको यहाँ पे जो दिया है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर्स। दिस बिल्डिंग हेल्प इन सेविंग स्पेस। और जो बिल्डिंग्स होती है वो क्या होती है? सेविंग स्पेस होती है उसमें। तो इस टाइप से हमने देखा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो हम देखने वाले हैं बंगलो, BUNGALOW बंगलो। सेकेंड नंबर का पॉइंट है BUNGALOW बंगलो। तो इसका हमें देखना है सम पीपल लिव इन बंगलोज। और जिस तरह से कुछ लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं उसी टाइप में कुछ लोग क्या होते हैं? बंगलोज में रहते हैं। These are large house। और बंगलो कैसा है? बड़ा हाउस होता है। बिल्डिंग कैसे टॉल होती है उस टाइप में बंगलो नहीं होते हैं, वो लार्ज होते हैं, वो बड़े हाउस होते हैं विद लॉन्स। और उसमें जिस टाइप में हाउस होता है उसी के साथ उसमें क्या होते हैं? लॉन्स होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं। ये सब किस में आता है?
बंगलोज में आता है। There are many rooms in them. They have only single story. और उसमें क्या होता है, वो बड़ा तो होता है और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं। तो बंगलो का देखो कैसे होता है, वो बहुत बड़ा होता है, बड़ा हाउस होता है और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे उसमें रूम्स होते हैं और उसी के साथ उसमें लॉन्स आता है। देखो आपने बंगला देखा होगा किसी का भी, तो वो किस टाइप में होता है, देखो यहाँ पे दिया है, तो वो क्या है, लार्ज है, उसमें बहुत सारे रूम्स है और उसी के सामने देखो एक लॉन बनाए वाला है, बहुत सारे उसके आजू बाजू में ट्री होते हैं, उस टाइप में उसको क्या बोलते हैं, बंगलोज बोलते हैं। तो ये क्या किया हमने, रूम्स इन अ हाउस, इसमें हमने क्या क्या देखा, तो वो देखेंगे वी नीड अ हाउस फॉर शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। तो हाउस हमें क्या करता है, शेल्टर मीन्स छाया देता है, सावली देता है घर में रहने के लिए और उसी के साथ प्रोटेक्शन भी देता है। तो किस किस से प्रोटेक्शन देता है, हीट, रेन, कोल्ड या वाइल्ड एनिमल्स हो, उसी के साथ थीव्स हो, इन सब से क्या करता है, हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है। और हाउस हैज मेनी रूम्स इन इट, और हाउस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं, जिस तरह से कि हमने देखा बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, स्टडी रूम, ऐसे क्या होते हैं, वन हाउस में उसके रूम्स होते हैं जिसको अलग अलग नेम दिया है और उसमें अलग अलग प्रकार के काम किए जाते हैं। तो ये से हमें कहाँ पे चीजें मिलते हैं, तो जो कि मॉडर्न हाउस होते हैं उसमें ये रूम्स हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ दे आर मेनी टाइप्स ऑफ हाउस, तो बहुत टाइप के क्या होते हैं, हाउस होते हैं। फर्स्ट हमने देखा इग्नू, इग्लू, IGLOO, इग्लू देखा। उसके बाद हाउस बोट, HOUSE, हाउस, BOAT, बोट, हाउस बोट देखा। नेक्स्ट TENT, टेंट, एंड STILT, स्टेट, HOUSE, हाउस। तो इस टाइप्स के क्या किया हमने, हाउसेस देखे। और उसके बाद फ्लैट, स्काई स्क्रैपर्स एंड बंगलोज आर पक्का हाउस। तो पक्का हाउस में कौन से हाउस होते हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, स्काई स्क्रैपर्स होते हैं एंड उसी के साथ बंगलो। तो ये क्या होते हैं, परमानेंट हाउस होते हैं, ये कभी भी टूट नहीं सकते हैं। इसकी लिमिट जो रहती है वो बहुत ईयर्स की होती है और उसको क्या होता है, उस हाउस से हमें कुछ भी धोखा नहीं होता है, वो सेफ होते हैं हमारे लिए। जिस तरह की कच्चे हाउस देखो, जोर से अगर हवा आ गई या तेज बारिश होने लगी तो वो हाउस क्या होते हैं, टूट सकते हैं, वो बहुत दिन के लिए टिक नहीं सकते हैं। उसी टाइप से जो पक्का हाउस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं और वो बहुत दिन के लिए टिकते हैं। इस टाइप में हमने क्या किया है, रूम्स इन अ हाउस में देखा है। तो देखो बच्चों, आपको भी ये चैप्टर अगर समझ में आया होगा कि मैंने आपको इसमें किस तरह के हाउस के जो रूम्स होते हैं वो सिखाए और जो कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस में कौन से हाउस आते हैं और वो किस टाइप से टिकते हैं वो भी हमने क्या किया है, इसमें देखा है। तो बच्चों जो इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स, राइट द नेम ऑफ हाउसेस इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये क्या करना है, हमें क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में देखना है। तो बच्चों वो हम क्या करेंगे, हमारे जो तो क्या किया है हमने वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। आज के लिए बस हम रूम्स इन अ हाउस चैप्टर का जो पूरा लेसन था वो हमने इसमें देखा है और इसके ऊपर जितने मैंने आपको बोर्ड्स के ऊपर वर्ड्स दिए थे वो क्या करना है, आपको आपकी सोशल की नोटबुक में लिखना है और मुझे आपको सेंड करना है, ताकि आपने अगर ये वर्ड्स अगर आपने बाहर किए तो आपको एग्जाम में या क्वेश्चन आंसर लिखने में क्या होगा, इजी जाता है। तो बच्चों आप भी मुझे इसको लिख करके सेंड करो और ये चैप्टर आप घर में भी रीडिंग करो, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या है। स्टील हाउस आर गुड इन प्लेस हैविंग हेवी डैश। तो उसका आंसर क्या आता है, उसको सर्कल बनाना है। उस टाइप का हम क्या करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं। थैंक यू बच्चों।